वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जिस शुरुआत की आस थी, जिसका इंतजार था भारतीय गेंदबाजों ने, वो शुरुआत आज दिला दी है। चहल और बुमराह ने मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजों की हालत मानो खराब करके रख दी। मानी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है मुझे भी कि जाने की जरूरत है। जिस तरीके से चीयर करने के लिए वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग और होने चाहिए। अच्छा, तो अक्षय मतलब यहाँ बैठे बैठे चीयर कर रहे हैं। चलिए, लेकिन ये जो बड़ी खबर आ रही है हम वो आपको बता रहे हैं। 48वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर जो अभी तक है 217 पर 7 विकेट। चहल ने 4 अफ्रीकी बल्लेबाजों को आउट किया, पेविलियन लौटा है। और बुमराह जिन्होंने शुरुआती झटके दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिया। कुलदीप को भी एक सफलता मिली है। वर्ल्ड कप में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आगाज रहा है भारतीय गेंदबाजों का वो शानदार रहा है। जिस शुरुआत का इंतजार था, जिसका दीदार हर कोई करना चाह रहा था, कुछ वही सूरत आज दिखाई दी है। यानी आज जब बादल छटेंगे तो कुछ अच्छा चेहरा गेंदबाजों के लिहाज से नजर आएगा। भाई गेंदबाज तो अपना काम कर चुके हैं, अब बारी है बल्लेबाजों की। जब ये खत्म होगा फिर उसके बाद बैट्समैन की बारी आएगी। और सबसे पहले मैं मनी सर, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले मैं मनी सर आपका इसमें एक रिएक्शन चाहूंगी। जो उम्मीद की जा रही थी और जिस एग्रेसिव मोड की हम बात कर रहे थे बार बार, वो चीज दिखाई दी। देखिए, शुरुआत तो अच्छी की, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि जिस तरह का एग्रेसिव अप्रोच बैटिंग में रहता है विराट कोहली का, कैप्टनसी में वो वैसा क्यों नहीं रहता है। क्योंकि ये आपने शुरू में 2 विकेट ले लिए, फिर चहल ने बीच ओवर्स में आके 2 विकेट लिए, फिर छोड़ क्यों दी गेम, फिर एक पार्टनरशिप क्यों बनने दी। चहल के 5 ओवर हुए थे, 20 रन दिए, 2 विकेट लिए, आपने उनको हटा दिया। अरे आप उनको 2-3 ओवर और कराइए। आपको अगर वो 2 विकेट उस स्टेज पर और ले देते तो गेम खत्म हो चुकी होती। इस समय इंडियन की टीम, यानी जो शुरुआत मिली तो उस लिहाज से 217, अभी जब 20 या 18 गेंदें बची हैं तब उस लिहाज से थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा ना हो कि 240 रन बन जाए तो परेशानी हो जाए, क्योंकि अगर आप 240 रन उन्होंने बना दी और आप जीत भी गए ना तो आप भूल जाएंगे ये चीजें। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन को अगर समझ नहीं आ रही है तो कोचेस को ये समझ आनी चाहिए कि कैप्टन को बताएं कि अगर आप एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं तो शायद 150 पर आउट हो जाती साउथ अफ्रीका की टीम। क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद 200 के पार चला गया स्कोर, वो मेरे हिसाब से उससे, इसीलिए मैं इनकी कैप्टनसी पर बार बार उंगलियां उठाता हूं कि मुझे समझ नहीं आता है कि ये करते क्या है। और लेकिन सुशील जी, आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है? लेकिन ये कैसी रणनीति है? नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 217 रन एक इतना खराब स्कोर भी नहीं है कि वहां से संघर्ष नहीं कर सके। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग तो अच्छी, उनकी बल्लेबाजी कमजोर है, लेकिन बॉलिंग बुरी नहीं है। तो वो अगर 217 रन तक बना चुके हैं और 240 तक अगर पहुंच गया, कई बार होता है क्रिकेट में, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक बात है जो बिल्कुल सही है। तो इसमें कप्तान को हमेशा प्रोएक्टिव, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका को शुरुआती झटके लगे, अगर टीम इंडिया की शुरुआत खुदा ना खास्ता उस तरीके से होती है, तब मिडिल ओवर्स में टीम इंडिया को संभालने के लिए कई मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक मुश्किल हो सकती है अगर ये स्कोर इस तरीके से रहता है। एक बार रवीश का रुख कर लेते हैं। माने हमारे साथ साउथहैम्पटन से जुड़ चुके हैं। रवीश, शुरुआत शानदार रही है, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट मिलने के बावजूद जो स्कोर था 200 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 200 क्रॉस कर गया। एक्सपेक्ट वहां पर जितने साथी आपके साथ मौजूद हैं या मैच देखने के लिए जो लोग पहुंचे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन है? जी हाँ, जैसे अर्ली ऑन स्टार्ट मिला था इंडिया को, सब यही सोच रहे थे कि शायद जल्दी रैप अप करेंगे, क्योंकि 80-85 में 5 विकेट झटक लिए थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे जैसे यहाँ पे मौसम ठीक होता जा रहा है, बल्लेबाजी के लिए आसान हो जाता है। इंग्लैंड में ये होता है, हमने देखा है टेस्ट सीरीज में भी, जैसे ही धूप खिलती थी, धूप आती थी, बल्लेबाजी आसान हो जाती थी। जैसी ओवरकास्ट कंडीशन होती थी, स्विंग करना शुरू कर देती थी बॉल। और ये टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा जब लोकेश राहुल और ऋषभ पंत ने सेंचुरी यहाँ पे लगाई थी इंग्लैंड में। तो कंडीशन यहाँ पे चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली बॉलर्स को मदद मिलती है, कई बार नहीं मिलती। बट हाँ, ये है कि साउथ अफ्रीका के अगर मैं लोअर ऑर्डर की बात करूं, हमेशा से आप देख लीजिए। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो उनका लोअर ऑर्डर हमेशा से स्कोर करता है। आप देखिए क्रिस मॉरिस, जी हाँ, क्रिस मॉरिस को आप देखिए, उन्होंने बड़े रन बनाए आईपीएल में। ये सीजन अच्छा नहीं गया, लेकिन हाँ, वो कैमियो प्ले कर सकते हैं। फेलुक वायो ने बड़े रन बनाए। तो उनके लोअर ऑर्डर में है, बल्लेबाजी है। और जैसा कि गेंद पुराना होगा, ज्यादा स्विंग उसको नहीं मिल रही होगी बॉल को, या स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही होगी, तो रन बना सकते हैं। इनफैक्ट उनके पास कोई फेयर नहीं है। अभी कैसा वेदर है? रन ऐड करेंगे, बादल छट गए हैं या धूप खिल गई है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? अक्षय, जैसा कि मैंने कहा, कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो वो वेदर की सिचुएशन चेंज होती रहती है यहाँ पर। जैसे ही धूप खिलती है, बल्लेबाजी ऐसा लगता है बिल्कुल आसान हो रही है। जैसा ही ओवरकास्ट कंडीशन
ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो दिक्कत होने लग जाती है। अभी फिलहाल थोड़े बादल लगे हुए हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनी सर ने पहले ही कह दिया था, और ये एक्सपीरियंस बोलता है सर, गर्लफ्रेंड का एक्सपीरियंस है, वेदर का एक्सपीरियंस, ये हम बाद में बात करेंगे। श्रीसंत जी का भी रुख करते हैं। श्रीसंत, एक बॉलर के हिसाब से तो आप शुरुआत देकर आज गदगद हो गए होंगे, एक बॉलर होने के नाते जो शुरुआत मिला, लेकिन अगर ऐसे ही वेदर रहता है तो कितनी मशक्कत हमारे बल्लेबाजों को करनी पड़ सकती है साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को? जैसे अभी रवि भाई ने बोला, आई थिंक अभी धूप निकला है उधर, जैसे इंग्लैंड का वेदर का कोई भरोसा नहीं है, हम भी जब खेलते हैं यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर इट इज़ अमेजिंग टू बॉल इन इंग्लैंड। तो जैसे बुमराह ने आज डाला, और जैसे हमने बोला था 2 दिन पहले से ही एक्सपर्ट कमेंट्स में हम बोल रहे थे कि दोनों स्पिनर अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट मैं पूरी तरह मानता हूँ सर, दोनों सर के, क्योंकि 150 से ऊपर नहीं बनना था। मुझे भी वो हो गया कि क्यों उनको निकाला, या फिर थोड़ा और अटैक कर सकते थे क्योंकि एग्रेसिव कैप्टन है वो, और एग्रेसिव प्लेयर है। मेरे हिसाब से आई एम श्योर सर विल एग्री कि उनको 150 के ऊपर नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते थे इन गेंदबाजों। मतलब कोई बात नहीं, एक मौका मिल रहा है हमारे बल्लेबाज को 100 मारने के लिए, तो 100 मारने, यस, हमारे बल्लेबाजों को शतक मारने का मौका मिलेगा। तो टीम इंडिया को 228 रन का लक्ष्य मिला है, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत आज देखने को मिल रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि यह लक्ष्य थोड़ा छोटा हो सकता था, 200 के भीतर ही समेटा जा सकता था दक्षिण अफ्रीकाई टीम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 227 रन का लक्ष्य है, और मॉरिस जो कि आईपीएल में भी खेल चुके हैं, आज लगा कि भाई काफी प्रैक्टिस थी हिंदुस्तानी बॉलर्स को खेलने की, उनकी गेंदों को समझने की, और अच्छी पारी खेली उन्होंने। 42 रन की पारी खेली है टेल एंडर के हिसाब से। हिमानी, अच्छा टीम को सपोर्ट करके गए हैं। 228 का टारगेट कम नहीं माना जा सकता, बिल्कुल कम नहीं माना जाएगा। रवीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तो रवीश, क्या देखा जाए अब हमारी तरफ से कौन अच्छा प्रदर्शन करने वाला है बैटिंग में? जी हाँ, देखिए कंडीशंस टफ हैं, इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए भी यहाँ पर खेलना, और उनके बॉलर्स अच्छे हैं, रबाडा है, क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर है उनके, वो अच्छे हैं, फेलुक वायोक अच्छी फॉर्म में है। तो देखिए उनके पास बॉलिंग है, और मेरे को थोड़ा सा ये भी रहेगा कि इमरान ताहिर, वैसे तो भारतीय बल्लेबाजों ने काफी खेला है उनको आईपीएल में, लेकिन इमरान ताहिर देखिए वो एक एक्सपेक्टेड लेके आते हैं, वो थोड़ा परेशानी डालती है। इजी कुछ भी नहीं। मुझे लगता है 5-6 विकेट इंडिया के भी जाएंगे। नहीं जाएंगे रवि। हाँ, ये श्रीसंत कुछ कह रहे हैं, श्रीसंत बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं इस बात पे। नहीं जाएंगे 5-6 विकेट, 100 विकेट का पार्टनरशिप होगा, इतने अच्छे विकेट, 100 रन का 100 रन का। देखिए मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि विकेट इतने ना जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कंडीशंस को। वैसे आप क्रिकेट के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि यहाँ पे कंडीशन लग रही है उसके हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। आप इतने दूर से, होपफुली मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया 10 विकेट से जीते या 9 विकेट से जीते। आपको सेवैयां खाने का मौका मिलेगा, श्रीसंत ये कह रहे हैं। आज आप चिंता मत करिए रवीश। लेकिन श्रीसंत, अभी अगर साउथ अफ्रीकी टीम की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम अभी उनके लिए एक तरीके से करो और मरो वाली स्थिति है, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर इजी गोइंग रहना है तो आज का मैच जीतना होगा। ऐसे में एज अ बॉलर जब उनके प्लेयर उतरेंगे तो क्या मेंटल प्रेशर होगा, क्या अप्रोच होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, और सिर्फ मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे मोटिवेशन, क्योंकि सब लोग नेगेटिविटी बोलते रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ क्योंकि ओपनर्स ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, तो मेरे ही ऐसे नेगेटिव की बात भी नहीं है। जो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजों ने तो अपना काम कर लिया, और वही हमारा जो ये ओपनिंग की अगर हम बात करें वो हमारा एक चिंता का विषय है मनीष साहब। बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन ये एक मौका है, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ की पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और अगर शुरू में आप विकेट्स नहीं देते, क्योंकि ये कुकुपुरा की बॉल है, दोनों तरफ से नई बॉल है, 3-3, 4-4 ओवर स्विंग होगी। हमने देख लिया ये इंडियन इनिंग्स में भी, चाहे ओवर का कंडीशंस भी थी, लेकिन बॉलर्स की बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी। तो पहले 6-8 ओवर खेलने जरूरी है, निकाल दें उसमें अगर 16-18 रन भी आते तो परेशान होने की बात है। ओपनर टेम्पटिंग वाला रोहित का जो है वो, अगर वो रुक, क्योंकि इंग्लैंड में थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, और 228 300 नहीं है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक्चुअली अपने आप को सेट करने का मौका मिलेगा। अच्छा विकेट है, और वो दो मैच हार चुके, और इंडिया की इतना अच्छा एक चांस है जीत से शुरू होने की। ये सोनल से पूछते हैं, सोनल और दामिनी भी हमारे साथ हैं। तो सोनल, आपके हिसाब से, आप देखिए बॉलर्स की तो बात थी, वो तो हो गया, बैट्समैन में आपके हिसाब से फेवरेट कौन है जो आज आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया खेलने वाला है? देखिए मेरे को ऐसा लगता है अक्षय कि जैसे कि धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो मैं चाहती हूँ कि एक मेमोरेबल वर्ल्ड कप बने हम सबके लिए, और वो
फिनिशर बन के गेम को खत्म करके वो स्कोर बल्लेबाजी आनी चाहिए। आज मैं देख रही हूँ सुबह से, आज सोनू थोड़ी सी इमोशनल है धोनी को लेकर। हाँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, तो मुझे लगता है कि आज उन्हें एक्चुअली में कर दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी तक बैटिंग ही नहीं आएगी, वो नहीं करेंगे। ये दामाद जी के साथ है क्योंकि पहले ही शिखर शर्मा जी के लड़के कमाल कर जाएंगे। हाँ, शर्मा जी ये शर्मा जी की बिटिया हैं जो कह रही हैं शर्मा जी के बेटे अच्छा खेल पाएंगे। भैया के प्रति ऐसी भावना है? बेटे और दामाद दोनों ही अच्छा खेलेंगे तो धोनी तक बैटिंग ही नहीं आएगी। सुशील जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये इतना कम स्कोर भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी अगर अच्छी होती तो फिर उससे बॉलर्स में थोड़ा उत्साह आता। अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी है तो आपके बॉलर्स में भी उत्साह आता, लेकिन निराशा उनका हाथ छोड़ ही नहीं रही। मतलब वो चोकर्स का जो तमगा जो दिया गया है, चोकर्स तो बड़ी टीम होती है तो चोक हो जाती है, तो छोटी टीम ही काफी हल्की नजर आ रही है। मतलब लेट अस एग्री नाउ कि ये टीम जो है दरअसल न केवल कागज पर वास्तविकता से जब इसकी मुलाकात हुई है तब भी लग रहा है कि ये हल्की टीम है। पुराने दक्षिण विरोधी अफ्रीका की को जो कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो उस लिहाज से आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्लेयर हैं, 2 प्लेयर जिनसे भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है? नहीं, सिंपल बात है कि अगर पहले 10 ओवर के पावर प्ले में अगर रबाडा ने 2 विकेट नहीं उखाड़े 10 ओवर्स में तो दक्षिण अफ्रीका बहुत ही आसानी से ये मैच हार जाएगा। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 ओवर में जब गेंद थोड़ी स्विंग होती है, असीम के सारे थोड़ी कट होगी, नई गेंद है, लेकिन उसके बाद तो फिर कोई मौका ही नहीं। अगर शुरू में विकेट नहीं उखाड़ पाए और थोड़ा दबाव नहीं डाल पाए तो फिर किसी भी हालत में दक्षिण अफ्रीका इस मैच में वापस नहीं लौट सकता। और फिर वही बात सच होगी जो श्रीसंत कह रहे हैं कि सेंचुरी पार्टनरशिप होगी अगर विकेट नहीं उखाड़ा। घायल ही दिख रहा है अभी तक भी, मतलब वो एग्रेसिवनेस उधर नहीं दिखाई दी है। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़े से उनके जो प्लेयर्स इंजर्ड होके जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं, उससे उनका मोराल डाउन हुआ है। पहले 2 मैचेस हारने के बाद इस टीम का मोराल ऐसे भी डाउन हुआ है कि टॉस जीतने के बाद इस तरह की कंडीशंस में आपने पहले बैटिंग ले ली। क्यों? क्योंकि पहले दोनों मैचेस में आप चेस करते हुए मैचेस हारे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ चेंज करके देखते हैं, और चेंज भी ऐसा हुआ कि केवल 228 रन का टारगेट मिला इंडिया को हैंडल नहीं कर पाया। मुझे जो हम सोच रहे थे कि चहल जो है चहलकदमी मचाएंगे वो तो मचा लिया, लेकिन जब चेज करने की बात आती है श्री भाई, हमारे यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट चेजर है, यानी कि आप विराट कोहली को ले लीजिए, धोनी को ले लीजिए, तो उनके मन में तो थोड़ा लड्डू फूट रहा होगा कि हाँ भाई चलिए 227 है, कोई बात नहीं। शुरुआत में तो ईदी मिल रही है, ईद की ईदी 100% मुझे पूरे यकीन है। मैं पूरा तरह मानता हूँ इन टीम को, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एवर प्लेड फॉर द कंट्री। तो पूरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और हार्दिक भी ये भी मत भूलना है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो भी हार्दिक बैटिंग लाइनअप है। और आज केदार जाधव भी खेल रहा है, आप सबको पता है, वो भी अपॉर्चुनिटी, उनका एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा है। और बहुत मेहनत करके इंजरी के बाद वापस आना और 11 में आना, वो भी वर्ल्ड कप 11 में आना बहुत मुश्किल है, और उसने बहुत मेहनत किया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए ग्रेट पार्टनरशिप। पहला जो 100 रन का 100 विकेट बोलते क्योंकि फास्ट बॉलर तो 100 रन का एक पार्टनरशिप हो जाए। और you know, as she said, maybe Dhoni comes and finishes off with a 6. बट रबाडा जैसे बॉलर को इजीली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रबाडा जब 2020 मैच में भी खेलते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, तो उनको खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी इंडियन कंडीशंस में। और ताहिर को भी नहीं लिया जा सकता। ताहिर को भी आज तो ईदी लेनी चाहेंगे ही, वो बिल्कुल वो लेना चाहेंगे, मगर वो सिर्फ एक ही बंदा है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। बी पॉजिटिव, थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा इंडियन टीम को, क्योंकि देखिए जब आप चेस कर रहे हैं, हमने कई बार ऐसा देखा, इसको लो स्कोरिंग ही कहेंगे, लो स्कोरिंग मैचेस हमने कई बार देखे, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सो अपनी विकेट्स बचा के रखना पहले 8-10 ओवर में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम। और ये इंडियन टीम के साथ तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँ कि इसको ड्रॉबैक है कि एक बार अगर लाइन लगती है तो लगती चली जाती है। और जैसे कि आपने कहा कि अच्छा खासा जब चहल कर रहे थे तो क्यों लास्ट मोमेंट में आपने इस तरह से चेंज किया, क्यों ये कंडीशन आखिर ऐसे क्यों? हाँ, तो ऐसा ना हो कि गेम छोड़ते क्यों है, ये थोड़ा सा समझ के पड़े है। लेकिन अब एक मौका है बैटिंग में, उस तरह से ना छोड़ दें कि जिस तरह से जब फील्डिंग कर रहे थे छोड़िए। रवीश हमारे साथ लगातार साउथहैम्पटन से बने हुए हैं। रवीश, आज सारा दारोमदार एक तरीके से देखा जाए तो ओपनर्स के पास है, हालांकि 227 रन है, तो उनके पास मौका भी है कि आराम से संभलते हुए पारी को बिल्ड किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर प्रैक्टिस मैचेस को देखा जाए तो उसमें ओपनर्स इतना चले नहीं थे, लेकिन फर्स्ट मैच है, इंटरनेशनल मैच है, और बिल्कुल ओपनर्स पे दारोमदार रहेगा कि कैसा प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं। और एक शुरुआत आपको करनी पड़ती है, फर्स्ट मैच है आपका वर्ल्ड कप में, एक मोमेंटम आपको सेट करना है पूरे टूर्नामेंट का, क्योंकि 9 मैचेस आपको खेलने हैं। लेकिन हाँ, मेरे लिए जो कॉन्टेस्ट आज देखने वाली होगी वो होगी रबाडा वर्सेस विराट कोहली, क्योंकि रबाडा ने कहा है कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली बड़े इमेच्योर है, इमेच्योर रिएक्शन होता है उनका, और विराट कोहली ने कहा कि
अगर मुझे उनको जवाब देना होगा तो मैं उनको पर्सनली जाके बोलूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए जगह नहीं है। तो वो पर्सनली जो उन्होंने बात कही वो एक्चुअली में मैदान के अंदर की बात कही है, यहाँ से कुछ ही दूर पे है पिच, तो वहां पर वो कॉन्टेस्ट मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि सचिन के साथ जब भी ऐसा होता था बल्ले से जवाब देते थे, और सुशील तो और आगे है एक्शन के मामले में, जो झलक तो मैं वो देखना चाहता हूं। वही सचिन वाली याद दिला रही है कि हाँ भाई जो जवाब देना है बल्ले से दूंगा मैं। और आज तो है भी ना कि रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं 1996 वाला सचिन तेंदुलकर का। नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि विराट कोहली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कभी भी जवाब मुंह से नहीं देते, अब उनका बल्ला जवाब देता है। दूसरी बात ये कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं करते। वो जानते हैं कि उनको अपने खुद का जवाब देना है, उन्हें किसी और को जवाब नहीं देना। तो वो जानते हैं कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया में उनका नंबर 1 है ऐसे बल्लेबाज, तो वो जो जवाब देंगे अपने सेंचुरी से या अपने अच्छी का तो इंतजार कर रहे हैं हिंदुस्तानी कि भाई ऐसा हो। लेकिन श्रीसन, जब इस तरीके से माइंड गेम खेला जाता है, एक तरीके से माइंड गेम ये जो मैदान के बाहर भी हो रहा है, मैदान के भीतर भी ये देखने को मिल सकता है, इसका कितना असर होता है जब आप बैटिंग करने उतर रहे हैं और सेम बॉलर सामने आ रहा है आपके हिसाब से, या जैसा नेल वाला किस्सा था जो हम बार बार दोहराते हैं जब आपका जिक्र होता है? मेंटल, इट्स अ माइंड गेम एट द एंड ऑफ द डे। पीपल से एक इंडिया खेलना सिर्फ स्किल और उसके नहीं है, यू हैव टू बी रियली मेंटली स्ट्रांग। तो क्योंकि हम पूरी अगर टूर्नामेंट भी खेल रहे किसी और की कंट्री में खेल रहे और इंडिया में खेलते हो, वी हैव प्लस पॉइंट। बट साउथहैम्पटन आपने देखो इतने सारे इंडियंस है उधर, थोड़ा अंदर से ये आवाज तो आती है ना, आजा बेटा अब तेरे को देखता हूँ। ये तो मन में भावना मतलब पैशन, एक अंदर से एक अजीब सा जुनून है। आई मीन इट्स यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। जैसे आप लोग कोई अच्छा शो करते हैं तो आपको भी आ रहा होगा कि ये तो मेरा शो है, मैं दिखाता हूँ सबको, तो ये तो मेरा गेम है। विराट का एटीट्यूड इज वेरी सिंपल। No, it's very simple. He keeps it very simple. He doesn't want to compete with anybody. वो किसी से compete नहीं करता, खुद से सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स रखा है और सबको बोले अगर मेरे साथ रहना है तो एटलीस्ट ये तो करो, मैं तो इम्प्रूव होते जाऊंगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट अ कैप्टन, दिस इज माय शो। विराट कोहली हमेशा बल्ले से ये कहते नजर आते हैं। दामिनी, विराट कोहली के बल्ले का इंतजार है, शर्मा जी पर ही अभी गाड़ी अटकी हुई है? विराट कोहली के बल्ले का इंतजार है, देखते हैं उनके स्टैंडर्ड, जैसे बोला श्रीचंद ने कि वैसे ही हाई रहते हैं, तो हाई स्टैंडर्ड्स। जैसे रवीश कह रहे थे सोनल कि आज तो विराट कोहली वर्सेस रबाडा का, मतलब आज देखने का मजा तो वही है, तो आपको भी ऐसे ही लगता है? आप भी उसी इंतजार में? मैं हूँ एक्चुअली सारे दर्शक ही उस इंतजार में हैं कि एक कंपटीशन, एक गेम देखने को मिलेगा, बट मैं सबसे ज्यादा वेट करूंगी धोनी की पारी का, क्योंकि मनी तो इधर धोनी और इधर शर्मा जी। लेकिन मनी सर, जो माइंड गेम की बात लगातार यहाँ पर अक्षय कर रहे हैं, और भारतीय फैंस के साथ तो ये है कि वो विराट के लिए नहीं वो बोला है, वो हमारे लिए बोला है, तो मतलब ये अंदर से आग आती है कि भाई ऐसा बोला कैसे, जवाब विराट को देना ही होगा। देखिए, कई बड़े दिग्गज कह चुके हैं कि विराट कोहली को छेड़ो मत। आप विराट कोहली को जितना छेड़ोगे उतना उनका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। ये उनकी एक बड़ी खास बात है, क्योंकि उनका जो फोकस और कंसंट्रेशन लेवल है वो हमेशा बढ़ जाता है। सो ये जो छेड़छाड़ की है रबाडा ने, ये सोच के की है कि ये एक ऐसे प्लेयर है, अगर इनको आउट कर लिया तो फिर इंडियन टीम को परेशान किया जा सकता है, इंडियन बैटिंग लाइनअप को परेशान किया जा सकता है। लेकिन उनको जो छेड़ा है उसका जवाब उनको मैदान पर मिलने वाला। लेकिन सर, अगर ओपनर, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अगर ओपनिंग में अगर एक के बाद एक अगर गिरते हैं तो फिर अब आगे फिर किससे उम्मीद की जाए आगे? नहीं, ये बात तो सही है। अगर 3 विकेट अगर जल्दी गिर गए 10 ओवर्स में, जो पहले 2 ओपनिंग बैट्समैन और उसके बाद में अगर विराट का विकेट गिर गया तो फिर भारतीय बल्लेबाजी हमेशा दबाव में आ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 3 विकेट गिरना संभव दिख नहीं रहा है। जैसा विकेट, इतनी बॉल स्विंग हो नहीं रही है जैसे कि लोगों ने कल्पना की थी, और नहीं सीम के सहारे उतनी कट हो रही। स्पिनर्स को भी इतनी मदद नहीं मिल रही, अपनी विविधता से वो विकेट जरूर ले रहे हैं लेकिन उतनी मदद नहीं मिल रही। तो मुझे नहीं लगता कि उनके स्पिनर इमरान ताहिर को इतना प्रभावशाली रहेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं रविश के पास जाऊं, श्री, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कितने ओवर में जल्दी से ये मैच खत्म हो जाएगा, अचीव कर लेंगे हम इस टारगेट? 43.2 ओवर्स। 43.2। चलिए ठीक है, अब थोड़ा रवीश से भी वहां पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि अब बस बहुत ही कम समय रह गया है। वापस अब तैयारी यहाँ पर ये हो रही है कि टी टाइम जल्दी से खत्म हो और जो इंडियन प्लेयर्स है वो फटाफट से क्रीज पर आए। रवीश, जी हाँ हिमानी, देखिए मैच तो शुरू ही होने वाला है थोड़ी देर के बाद, और सब जितना टोटल दिया है, जितना टारगेट इंडिया को मिला है 228 का, होपफुली जैसा कि श्री भी कह रहे हैं
40-42 के करीब ये अचीव हो जाना चाहिए। और इंडिया के पास कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओनली थिंग यही है कि अब जो साउथ अफ्रीका है वो गो फॉर किल जिसे कहते हैं ना, उसके लिए खेलेगी, क्योंकि वो लगातार तीसरा मैच तो हारना नहीं चाहेगी। तो उनका यही होगा कि अटैकिंग फील्डिंग प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगी। मेरा थोड़ा सा कंसर्न विराट कोहली के लिए रहेगा। हालांकि देखिए दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, सारे विरोधियों को उन्होंने पस्त करके रखा हुआ है। लेकिन पिछले अगर मैं 7-8 मैच आईपीएल के जोड़ के उनको उठाऊं, एक गेंद है जो उनको बड़ा परेशान कर रही है, वो है गुगली, जो कि अंदर की तरफ आती है। चाहे राशिद खान हो, चाहे इमरान ताहिर हो, अमित मिश्रा हो, उस गेंद पे बहुत ज्यादा आउट हुए हैं। हाँ। तो वो मेरे लिए कंसर्न है कि इमरान ताहिर या तबरेज शमशी आज रन उतने नहीं है स्कोर बोर्ड, वो थोड़ा सा आज बल्लेबाजों के पास है मौका कि संभल कर खेले। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि बड़ा इजीली आपने कहा कि अरे ये तो बस ऐसी चुटकियों का काम है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए 228 रन है, आप भी दुआएं करिए, आज सबको ईदी मिलेगी, टीम इंडिया इस तरीके का खेलेगी। पॉजिटिव नोट के साथ हम इनिंग की शुरुआत करेंगे। हमारे सभी मेहमानों का, हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल आप लगातार रही न्यूज नेशन के साथ, मैच का हाल लगातार हम इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।